ओम शांति। आज 27 नवंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो। दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। बाबा ज्ञान हम बच्चों को जो देते हैं, जब तक हम उस ज्ञान को अपना नहीं बनाते हैं, अपना बनाना माना उसको समझना और उसकी वैल्यू को जानना और उसमें कुछ अपना मनन चिंतन भी लगाना। जैसे मम्मा किया करती थी, मम्मा बाबा की मुरली को पढ़ती थी, फिर उसका मनन चिंतन करती थी और एक ही पॉइंट को लेकर के मम्मा उसका एक्सप्लेनेशन देती थी। तो वो मुरली हम सबको बहुत प्रिय और इजी लगती थी। बाबा ज्ञान के सागर हैं, तो ज्ञान सागर की लहरें जो है वो कोई लहर जैसे ऐसे उठती हैं, तो उसमें बाबा हमको कहते हैं कि इसका आप मनन चिंतन करो। हम इसको मुरली तो नहीं कह सकते हैं कि ये फलाने की मुरली है, नहीं, मुरली शब्द केवल बाबा के लिए है, केवल बाबा के लिए है। इसलिए उन दिनों में ये शब्द यूज़ होता था आदि में, यज्ञ के आदि में। जैसे मान लीजिए दादी प्रकाशमणि क्लास कराए, दादी प्रकाशमणि मुरली चला रहे हैं, ऐसे बोलते थे। लेकिन अभी जो है, जो शब्द है मुरली, वो केवल बाबा के लिए और कोई के लिए नहीं। और ये बाकी मनन चिंतन करके हम अपना बताते हैं। तो वो बाबा कहते हैं कि खूब धन दान करो। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो भी ज्ञान घास मुरली मिलती है, उसे खाकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है, वो बीमार नहीं पड़ सकते। सदा तंदुरुस्त वो है जिसमें विकारों की बीमारी नहीं। जो बाबा ने बीमारी की बात बताई और तंदुरुस्ती से कनेक्ट किया, तो जैसे देखिए भोजन करते हैं, गाय की निशानी क्या होती है? गाय अगर खाना खा ले और उसको उगारे नहीं तो कहते बीमार गाय है। ऐसे ही बाबा हमको समझाते हैं, यदि आप मुरली सुनते हो और उसके बाद उसके ऊपर मनन चिंतन नहीं करते हो, तो वो भी जैसे एक प्रकार से लगता है कि बीमार है, क्योंकि बुद्धि क्यों नहीं चल रही है, कोई कारण है। तो बुद्धि नहीं चल रही, उस पर विकारों का अटैक है, इसलिए बुद्धि नहीं चल रही है, मनन चिंतन नहीं हो रहा है। इसलिए अगर सदा तंदुरुस्त रहना है तो बाबा कहते हैं कि मनन चिंतन करो, वो आपकी निशानी है तंदुरुस्ती की। गीत है तू प्यार का सागर है। बच्चों ने गीत सुना। मनुष्य जो भी गीत आदि बनाते हैं, शास्त्र आदि सुनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। जो कुछ पढ़ते आए हैं उससे कोई का कल्याण नहीं हुआ है और ही अकल्याण होता आया है। सर्व का कल्याणकारी एक ही ईश्वर है। तुम समझते हो हमारा कल्याण करने वाला आया हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि जो बाबा ने बताया है हमें कि हमें जो ज्ञान घास मिलती है, ये तुमको मिलता है ज्ञान घास, योग और ज्ञान। इस पर दिन भर विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। जिसको सर्विस का शौक नहीं, वो विचार सागर मंथन करके क्या करेंगे? शौक नहीं तो करेंगे भी नहीं। कोई कोई को ज्ञान धन देने का शौक रहता है। फिर बाबा ने कहा कि विचार सागर मंथन, जो बाबा ने कहा ना, शौक होना चाहिए। जैसे देखिए कोई चीज़ का शौक होता है तो व्यक्ति उसको रुचि से करता है ना,
उस काम को। ऐसे ही अगर ज्ञान धन दान करने का शौक होगा तो मंथन भी हम रुचि से करेंगे, और रुचि से जो चीज़ की जाती है उस प्रभावशाली होती है। तो बाबा ने कहा कि विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी में रहेंगे और सर्विस का शौक भी होगा। फिर बाबा ने कहा कोई लोटा भर लेते हैं अथवा बूंद लेते हैं, वो भी स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग के द्वार तो खुलने ही हैं। यूं तो ज्ञान सागर को हप करना है। कोई तो सारा हप करते हैं, कोई तो बूंद लेते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो जाएंगे। बाकी जितना जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाकी स्वर्ग में एक बूंद से भी चले जाएंगे। बाबा कहते हैं कि सारी बात पढ़ाई की और धारणा की है। अगर धारणा करेंगे तभी उच्च पद की प्राप्ति होगी, परंतु यदि थोड़ा भी लिया समझा, अंचली भी ली, तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में लास्ट जन्म में कहीं आकर के थोड़ा बहुत सुख ले लेंगे। जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान भी करते हैं उन्हें अच्छा पद मिलता है। कोई बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको दिल होती है नौकरी छोड़ इस रूहानी सर्विस में लग जाए। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी लेकर फिरते रहें। एक बूंद भी कोई को मिलेगी तो कल्याण हो जाएगा। सर्विस का बहुत शौक है। बाकी हर एक की अवस्था को बाबा जानते हैं। सर्विस के साथ फिर गुण भी चाहिए। न क्रोध होना चाहिए, न कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए। विकारों की कोई भी बीमारी न हो। तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए। जिसमें विकार कम है, बाबा कहेंगे ये तंदुरुस्त है। बाबा महिमा करेंगे ना। ये जो बीमारी है विकारों की, दूर कैसे होगी? ये है तो अशुद्धता ना। तो अशुद्धता का विलोम जो है शुद्धता। जितना जितना शुद्ध संकल्प, शुद्ध स्वच्छ विचार हम अपने मन को देंगे, उतना इस बीमारी से छूटें। तो बाबा ने कहा कि बाबा महिमा करेंगे ना, गाया हुआ भी है। कौन कौन अच्छे महारथी हैं। उन्होंने फिर असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। देवताओं की जीत हुई। अब हमारी लड़ाई है 5 विकारों रूपी असुरों से। फिर बाबा ने कहा तुम समझते हो प्रदर्शनी मेले से बहुतों का कल्याण होता है। ईश्वर कल्याणकारी है ना, तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है, परंतु इसमें फिर अपना विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्मृति में लाते रहें तो बहुत फायदा होगा। उल्टी सुल्टी बातें तो एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत अच्छी बातें सुनाता हूँ। नंबर 1 मुख्य बात एक ही है, कोई को भी बाप का परिचय दो। बस ये बाबा ने जो कहा कि उल्टी सुल्टी बात एक कान से दूसरे, क्योंकि ये बीमारी है ना, बाबा बीमारी को निकाल रहा है, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए कह रहा है। तो कई परहेज हैं। दवाई आप लेते हैं तो दवाई के साथ आपको परहेज करने पड़ते हैं। आप दवाई लें और परहेज ना करें तो दवाई का कोई असर नहीं होगा। ऐसे बाबा कहते हैं कि तुम ये ज्ञान तो सुनते हो, मुरली सुनते हो, धारणा क्यों नहीं होती है कि परहेज में कहीं कमी करते हो। कहीं अन्न की अशुद्धि होती है तो कहीं संग की अशुद्धि होती है, कहीं पर चिंतन पर मत में जाते हो। तो जब इतनी सब बातें एक तरफ से तुम कर रहे हो और मुरली थोड़ी देर सुनते हो तो असर ज़्यादा किसका होगा? उसका होगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं मंथन करो तो ज़्यादा संग आपका ज्ञान करे। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम्हारा ये कपड़ा शरीर सड़ गया है। सतयुग त्रेता में कितना अच्छा वस्त्र था, अब सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनेंगे। परंतु ये कोई भी समझते नहीं है।
बाप आकर जब समझाए तब समझे। अभी तुम समझते हो, ज्ञान देने वाला है ही एक बाप, वो है सागर। जो सागर हप कर लेते हैं वही विजय माला के दाने बन जाते हैं। वो सदा सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि महारथियों की बात बाबा ने कही ना, कि ऐसे बच्चे सदा सेवा पे तत्पर रहेंगे क्योंकि वो अपनी सेफ्टी रखते हैं। जहां से आए हैं फिर वहां ही जाएंगे नंबरवार, आगे पीछे नहीं जा सकते। नाटक में एक्टर्स का एक्ट टाइम पर होता है ना, इसमें भी जो एक्टर्स हैं वो नंबरवार अपने अपने समय पर आते जाएंगे। नाटक में एक्टर्स का एक्ट टाइम पर होता है ना। फिर बाबा ने कहा कि ये बेहद का नाटक बना हुआ है। ब्रह्म में हम आत्माएं बिंदी रहती हैं, वहाँ और कुछ क्या होगा? कहाँ एक आत्मा बिंदी, कहाँ इतना बड़ा शरीर। आत्मा कितनी थोड़ी जगह लेगी, ब्रह्म महतत्व कितना बड़ा है। जैसे पोलार का एंड नहीं, वैसे ब्रह्म महतत्व की भी एंड नहीं होती। कितनी कोशिश करते हैं अंत पाने की, परंतु पा नहीं सकते। कितना माथा मारते रहते हैं, परंतु कोई चीज़ ही नहीं जिसको पकड़ें या पार जाएं। साइंस का घमंड कितना है, कुछ भी फायदा नहीं। फिर बाबा ने इस प्रकार हमें बताया है कि इसका कोई फायदा नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि ये बना बनाया ड्रामा का चक्र है। लाखों वर्ष का ड्रामा तो कोई होता ही नहीं, ये तो नेचुरल अनादि ड्रामा है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुदरत। रचता और रचना की जो कुदरत है उसको जानना होता है। अगर हम ऑब्जर्व करें सारे ड्रामा को, इसमें इतनी वंडरफुल बातें हैं, इतनी विशेष बातें हैं, तो सोचते हैं अरे छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट, इसको कहा जाता है कुदरत। 84 जन्मों का पार्ट इस छोटी सी आत्मा में, और कैसे हम इतना पार्ट प्ले करते हैं, ये सारा इस आत्मा में है, ये है कुदरत। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, थोड़े में राजी मत हो जाओ। अच्छी रीति धारण कर सागर को हप करो। जो अच्छी सर्विस करेंगे तो पद भी अच्छा पाएंगे। फिर बाबा ने आज सेवा के ऊपर काफ़ी जोर दिया कि सर्विस से ही शौक है। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं कर्मों की गति मैं जानता हूँ। इस समय जो अच्छा कर्म करेंगे वो फल भी अच्छा पाएंगे। ये कर्म क्षेत्र है। कोई बहुत अच्छे कर्म करते हैं, कोई है जिन्हें सर्विस की ही तात लगी रहती है। पूछते हैं बाबा हमारे में कोई खामी है क्या? नहीं, सर्विस तो जितनी कर सकेंगे उतनी करेंगे। सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी, सर्विस करने वाले भी निकलते जाएंगे। दिल में आथत है, बाकी थोड़े रोज़ हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र, और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार न हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि न बुरा सोचना है, न बुरा बोलना है, न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है, न बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वो सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर। और स्लोगन बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि शुद्ध पवित्र, और जो तुम्हारा कर्तव्य है वो गुण रूपी मोती चुगना है। तो सदा हमारी बुद्धि में औरों के गुण ही हमको नज़र आए, हमने अपना दृष्टिकोण ऐसा बनाना है। स्लोगन है, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है।
तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।